Hi, friends, how are you all? Welcome back. I hope you and your family are safe and well. फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, स्पेशल थैंक्स टू मिस रूपा मजूमदार। उन्होंने जो लाइफ पर्पस प्रोजेक्ट है जिसके बारे में मैंने बात की उसके लिए अपने वीडियोस भेजे एंड इट्स अ बिग कंट्रीब्यूशन फ्रॉम हर साइड, सो बिग अपलॉड फॉर हर। और मेरी तरफ से स्पेशल थैंक्स उनके लिए एंड गॉड इज़ देयर विद हर, शावरिंग ब्लेसिंग्स ऑन हर। क्योंकि चाहे छोटा हो या बड़ा हो, एक जो कंट्रीब्यूशन होता है, जो आपका वचन होता है, वो मैटर करता है। एंड शी प्रॉमिस मी कि वो वीडियो भेजेंगी, तो उन्होंने वो वीडियो भेजे मुझे। और इनफैक्ट जब वो मुझे मेल करी थी तो उन्हें अटैचमेंट उसमें अटैच करने में प्रॉब्लम हो रहा था, तो उन्होंने मुझे अलग से कांटेक्ट किया, कि मुझे बताया कि मैं अटैचमेंट नहीं लगा पा रही हूँ इसमें। तो शी टुक माई व्हाट्सएप नंबर एंड शी सेंट मी द वीडियोज़। और बाकी जिन लोगों के रिस्पॉन्स आए थे प्रोजेक्ट के लिए, आई होप कि वो मुझे 1-2 दिन में अपने वीडियोस भेज देंगे। और जिन लोगों के रिस्पॉन्सेज नहीं आए थे उनको भी गॉड ब्लेस यू, बिकॉज दैट्स व्हाट आई कैन से, है ना। यू नीड मोर ऑफ द ब्लेसिंग्स एक्चुअली, आई बिलीव। क्योंकि अगर आप इस इग्नोरेंस में हैं तो फिर आपको ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है। और फ्रेंड्स, आज का जो डीएम की एनर्जी है उसके बारे में बात करते हैं आगे। फ्रेंड्स, डीएम की एनर्जी ये है कि वो आपको कांटेक्ट करने के लिए सोच रहे हैं। और अब ये जो टाइम है, इस टाइम उन्हें रियलाइजेशन हो रही है, गिल्ट हो रहा है कि उन्होंने अभी तक बहुत टाइम वेस्ट किया है, और उन्हें आपसे जल्दी से जल्दी कम्युनिकेट करना चाहिए, जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए। तो वो आपको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी ये कहा है पहले भी, कि प्लीज़ जब भी वो आपको कांटेक्ट करें तो आप उनसे तसल्ली से बात कीजिए। ये देखिए कि किस डायरेक्शन में वो आपको लाइक आपकी जो बातें हैं वो जा रही हैं, और वो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश तो नहीं कर रहे, पहले की तरह ही तो नहीं वो कहीं बिहेव कर रहे। तो ये सब बातें आप उनसे जब बात होगी आप समझ जाएंगे कि वो ईगो से कितना ऑपरेट कर रहे हैं, कितना नहीं। देखो, कम्प्लीटली ईगो अभी डिसॉल्व नहीं हुई होगी बहुत सारे मैस्कुलिन्स की, लेकिन धीरे धीरे होती है। लेकिन अगर आपको उनमें डिफरेंस दिख रहा है और आपको लगता है कि आप उन्हें थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सकते हैं, थोड़ी बहुत हीलिंग सेंड कर सकते हैं, या थोड़ी रिस्पेक्टफुली आप बात कर सकते हैं, तो वाई नॉट। क्यों एंगर से ऑपरेट कर रहे हैं आप लोग। मुझे 1-2 कमेंट्स भी आए और 1-2 डीएफ से भी पता लगा कि उनके जो मैस्कुलिन्स हैं उन्होंने अप्रोच किया अपनी डीएफ को। तो जो डीएफ हैं हमारी, उन्हें किसी बात पर गुस्सा आ गया और उन्होंने मिसबिहेव कर दिया। तो जो मैस्कुलिन्स हैं उन्होंने जाकर उन्हें फिर से ब्लॉक कर दिया या फिर अनफ्रेंड कर दिया। तो फ्रेंड्स, जितना भी आपने वर्क किया वो कहाँ गया? वो बैक टू ज़ीरो चला गया ना, उसका फ़ायदा क्या हुआ? अब आप काम कर रहे हैं उन्हें बुलाने के लिए, लेकिन जब वो आ रहे हैं तो आपका जो बिहेवियर है वो इस तरह का नहीं है कि वो आपके पास रुके। तो जब वो, आप ये समझ के देखिए, अगर आप हर तरफ से परेशान हैं और आप चाहते हैं कि कोई एक पर्सन मेरी मन की बात सुन ले, किसी को अपना समझ के शायद आप थोड़ा सा डांट भी देते हैं, कभी कभी फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, अंदर निकल जाती है। तो अगर कोई बंदा ऐसा सोच के आपके पास आ रहा है तो आप उसका और दिल दुखा देंगे या उसे संभालेंगे? तो आप अगर हो उनकी जगह तो आप क्या करेंगे? कई बार नहीं रहता इमोशंस पे कंट्रोल। वैसे भी डीएम का डीएफ के आगे तो बस चलता नहीं, उनके मन में जो होता है वो निकल जाता है। ना चाहते हुए भी वो इंटेंसिटी उन्हें फ़ील होती है, जो वो मन में होता है तोते की तरह वो बोल जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब उन्हें उधर सपोर्ट नहीं मिलती या उन्हें लगता है कि यहाँ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो वो चले जाते हैं। तो उन्हें आपको अपने पास रोकना है। इन केस अगर आपको लग रहा है कि वो उनमें चेंज है, वो अपने मन की बात कर रहे हैं, वो आपको रिस्पेक्ट से ट्रीट कर रहे हैं, तो आप उनसे अच्छे से बात करिए, रिस्पेक्टफुली बात करिए और अच्छे से बिहेव कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि वो मैनिपुलेट कर रहे हैं आपको, कि भाई फिज़िकल ही उनको कुछ फैंटेसी चाहिए और वैसे अदरवाइज़ वो ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं और आपको लाइक ऐसा आपको चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं तो इसके साथ हूँ, उसके साथ हूँ, या समथिंग लाइक दैट, या आपको कुछ ऐसा इंट्यूशन आता है कि वो झूठ बोल रहे हैं, आपको गलत बातें बता रहे हैं, समथिंग, तो आप उस हिसाब से चलिए। तो आप यू कैन से नो, ठीक है। तो इस केस में आप नो बोल सकते हैं। लेकिन अदरवाइज़ अगर आपको लग रहा है कि वो आपके पास आना चाहते हैं और धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी सी बातें करके अपने मन की बात आपको बता रहे हैं, या स्लोली बताएंगे, एकदम से मे बी बहुत सारे डीएम्स ना भी बता पाएँ,
वो मैं भी ये देखना चाह रही हूँ कि इससे मैं अभी दोस्ती कर लूँ, धीरे धीरे मैं अपनी बातें ओपन करूँगा और इनके साथ मैं अपनी रिलेशनशिप आगे बढ़ाऊँगा। उनके मन में ये भी तो हो सकता है, तो आप क्यों ये नहीं सोच रहे हैं अभी? अगर उनका गुस्सा बाई चांस आप पे निकल गया, पुरानी बात, एक तो सबसे पहले मैंने ये कहा था, मेरा जो ट्विन फ्लेम्स वाला वीडियो है ना वो देख लीजिए, उसमें लास्ट में हाफ एन आवर या 1 घंटे ट्विन फ्लेम से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो आपके ज़रूर काम आएंगे। वो भी आई थिंक मोस्टली लोगों ने नहीं देखा। उसमें भी मैंने यही सजेस्ट किया था कि जब भी आप लोग मिलें या ओवर फ़ोन आपकी बात हो या ओवर टेक्स्ट आपकी बात हो, तो प्लीज़ पुरानी बातों को दोबारा मत छेड़िए। यही बोलिए, पुरानी बातें मेरे मन में कुछ नहीं है, मैंने सब कुछ माफ़ कर दिया, अपने आप को भी दूसरों को भी। मेरे मन में कोई पुरानी बात नहीं है और मुझे उनके बारे में बात नहीं करनी। इनकेस सामने वाला अपना मन हल्का करना चाहेगा तो वो कभी ना कभी आपसे शेयर कर लेगा। अदरवाइज़ आप अपनी साइड से एटलीस्ट वो पुरानी बातें मत छेड़िए ना। आप क्यों वही पुरानी बातें होंगी तो फिर वही आर्ग्यूमेंट्स होंगी, वही लड़ाई होगा और वही वाला जो सीन है पूरा एपिसोड रिपीट होगा। आपकी जो जर्नी है वो वापस से बैक टू ज़ीरो पे चली जाएगी। क्या ज़रूरत है पुरानी बातें करने की? वो सब कुछ लर्निंग के लिए था गाइज़, वो सब कुछ लर्निंग के लिए था। हमें तब कुछ भी नहीं पता था इस जर्नी के बारे में और हमें एक लर्निंग मिलनी थी, हमें मैच्योरिटी आनी थी। अब हमें जब मैच्योरिटी आई, हमने लर्निंग्स ली, हमने इनर वर्क किया, हमने इतना कुछ किया और उसके बाद जब डीएम आया है तो हम उस मैच्योरिटी को यूटिलाइज़ ही नहीं कर रहे, अपनी लर्निंग्स को यूटिलाइज़ ही नहीं कर रहे। तो फिर होगा क्या उसका अंजाम? रिज़ल्ट क्या आएगा? वो ज़ीरो हो गया ना, वो चला गया ना वापस। उसने फिर से ब्लॉक कर दिया। अब आपको क्या करना पड़ेगा? अब आप फिर से वही सब प्रोसेस रिपीट करोगे। तो फिर फ़ायदा क्या हुआ इतने दिनों का आपका टाइम वेस्ट करने का, जब आपने कुछ सीखा नहीं? तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप ये गलती मत करिए। जिनके भी डीएम्स आएँ प्लीज़ पुरानी बातें रिपीट मत करिए। अगर वो खुद से बात करना चाहें या खुद कुछ कहना चाहें तो आप सुन सकते हैं तसल्ली से, लेकिन आप अपनी साइड से कोई भी गिले शिकवे मत करिए। वो सब कुछ लर्निंग का पार्ट था। उन्हें भी कुछ लर्निंग्स मिली और कुछ लर्निंग्स आपको भी मिली। दोनों ने इक्वली ही बर्दाश्त की हैं चीज़ें। उन्होंने प्रैक्टिकल वे में की हैं, आपने अलग होकर की हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए और जब भी डीएम्स आएँ अच्छे से बिहेव करिए और ये देख लीजिए उनकी थॉट्स, उनकी बातें किस दिशा में जा रही हैं और अकॉर्डिंगली बिहेव करिए। मिसबिहेव मत करिए। और अगर आपको लगता है वो मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ फिज़िकल इशू ही है जिसके लिए वो आए हैं, तो आप उन्हें मना कर सकते हैं और लिमिटेड होकर बात उन्हें डायरेक्टली मना कर सकते हैं कि मैं ये सब अभी नहीं चाहती अनटिल एंड अनलेस यू कमिट टू मी। ठीक है, आप या तो कमिटमेंट दो, या जिनका मैरिज का इशू है वो मैरिज की बात कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ अगर उन्हें लग रहा है कि फ़िज़िकल फैंटेसी के लिए उनके डीएम्स आ रहे हैं, तो आप उन्हें नो नो बोलना सीखिए, मना कर दीजिए, लेकिन मिसबिहेव मत करिए। ठीक है, उन्हें अपनी मन की पूरी बात कह दीजिए लेकिन मिसबिहेव मत करिए। क्योंकि देखिए, किसी के लेवल पर आने के लिए आपको अपना लेवल डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप अपना लेवल इतना हाई रखिए कि सामने वाला आपसे बात करने के लिए अपने लेवल को हाई करे। ये मैंने पहले भी कहा। और जिनके डीएम्स आकर अच्छे से बात कर रहे हैं, तो आपको कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सब समझते हैं, इतने मैच्योर्ड हैं कि आपको मिसबिहेव नहीं करना है आगे भी। और मैंने पहले भी कहा था, रीयूनियन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ रोमांस ही रोमांस होगा। आगे लाइफ पर्पस, सोल मिशन वो भी होगा और प्लस साथ में आपके डेली टेस्ट एंड ट्रिगर्स भी होंगे अलग अलग सिचुएशन में, कि आप किस तरह बिहेव करते हैं। कहीं आप एंगर से तो नहीं ऑपरेट कर रहे, कहीं आप ऑब्सेशन से तो नहीं ऑपरेट कर रहे, कहीं आप ओवर अटैच तो नहीं हो गए, कहीं आप जेलसी से तो ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। आप में पेशेंस है या नहीं है, आप इम्पेशेंट होकर तो नहीं ऑपरेट कर रहे। तो ये वाली सारी चीज़ें, आप में फॉरगिवनेस है या नहीं है, आप में एक्सेप्टेंस है या नहीं है, आप सरेंडर कर रहे हो गॉड को या नहीं कर रहे हो, आप लाइफ के फ्लो में जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, और आप नेगेटिव तो नहीं हो रहे हो, कहीं नेगेटिविटी से तो नहीं ऑपरेट कर रहे, पॉजिटिव ही रह रहे हो या नहीं रह रहे हो। और आप जो भी चीज़ें होती हैं लाइफ में, सारी इवेंट्स को आप फॉरगिव और एक्सेप्ट करके चल रहे हो या नहीं चल रहे, या उन्हें मन से लगा लिया अब आपने। ये सारे टेस्ट एंड ट्रिगर्स आपके रोज़ रोज़ होंगे। तो अगर आपने अपना इनर वर्क प्रॉपर्ली किया होगा और आपके इश्यूज़ अगर सरफेस पे आए और उन इश्यूज़ को आपने काउंसलिंग से या अच्छे बातें सुनकर, अच्छी बुक्स रीड करके, अच्छा इंटेलेक्ट गेन करके अगर आपने रिज़ॉल्व किया होगा और अगर आपने पॉजिटिविटी अचीव की होगी, तो फिर ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत स्मूथली आप
इससे निकल जाओगे, इंटेस्टाइन ट्रिगर से। मेडिटेट डेली करिए सो दैट आपका पीस ऑफ माइंड बना रहे, उसकी भी बहुत ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो आपका जो इंटेलेक्ट है या जो आपने विजडम गेन किया इतने टाइम में, जो आपने लर्निंग्स ली, आपका एक्सपीरियंस रहा, वो ही आपके काम आने वाला है अभी भी और रीयूनियन के बाद भी। अगर आपने मिसबिहेव किया, क्योंकि प्लानिटरी पोजीशंस कुछ ऐसी हैं इस टाइम के गर्मा गर्मी वाला एक सीन है बहुत लोगों की, सिर्फ ट्विन फ्लेम्स में नहीं, जो दूसरे लोग हैं उनकी भी आपस में कहीं ना कहीं किसी ना किसी से लड़ाई हो सकती है। बट आप में कितनी मेच्योरिटी आई? दूसरे लोग तो इनर वर्क नहीं करते ना, आप लोग बीइंग ट्विन फ्लेम्स तो कितना इनर वर्क करते हो, कितना मेडिटेशन करते हो, कितना कुछ करते हो, आपको कितनी नॉलेज है। अगर फिर भी आप एक सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे हो प्रॉपर्ली, आप उसको उसमें मिसबिहेव कर देते हो, या जो भी आपने लर्निंग्स ली उसमें आपने अप्लाई ही नहीं की, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ डियर उन लर्निंग्स का? तो इसीलिए मैंने कहा मेडिटेट डेली करिए, सेल्फ लव सेल्फ केयर करिए जब तक ड्रीम्स नहीं आ रहे हैं। तो आप एटलीस्ट आपके पास प्रिपरेशन टाइम है, अपने ऊपर वर्क करिए, इनर वर्क करिए, अपने जो भी इश्यूज़ हैं उनको जानने की कोशिश करिए, उनको रिज़ॉल्व करने की कोशिश करिए। तो जब आप इश्यूज़ जो जानना है वो आप मेडिटेशन से जान सकते हैं, उनको रिज़ॉल्व करने के लिए आप योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, उसके अलावा काउंसलिंग जो है वो मैं आपको काफ़ी सारी पोस्ट कर चुकी हूँ। तो अपने ऊपर वर्क करिए, आपके पास प्रिपरेशन टाइम है, अच्छा टाइम है आपके पास यूटिलाइज़ करने के लिए। और जिनके डीएम्स आ रहे हैं, प्लीज़ डियर, जो भी है सीन, मिसबिहेव नहीं करिए, प्रॉपर बिहेव करिए, अपना लेवल हाई रखिए, अपने गॉडेस कॉन्शियसनेस में रहिए कि आपको सबको माफ़ करना है और फिर जैसा लाइफ का फ़्लो है उसमें जाना है, और अपना लेवल जो है वो नीचे नहीं करना, अपना लेवल हमेशा ऊपर ही रखिए। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, और जो डीएम्स हैं उनकी एनर्जी से रिलेटेड जो चैनल सॉन्ग, इनफैक्ट डाउनलोडेड सॉन्ग जो आया वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रही हूँ। ये हर सेल्फ के थ्रू डाउनलोड हुआ सॉन्ग, एक्चुअली चैनल नहीं हुआ, कहीं देखा नहीं मैंने, कहीं आया नहीं, बट हर सेल्फ के थ्रू डाउनलोड हुआ। एंड इसमें कहीं बीच में मेरे डीएम का नाम भी था, तो इट वाज सच अ ग्रेट कंफर्मेशन कि हाँ, गॉड ने एक मैसेज दिया कि आज जो डीएम्स की एनर्जी है वो इस तरह की है, ठीक है। तो इट्स फॉर यू, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करी हूँ, प्लीज़ गो थ्रू इट एंड एन्जॉय योर संडे विद योर फैमिली, ठीक है। टेक केयर, गॉड ब्लेस अस ऑल।